हम लोग से बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद मेरा जो घर की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी और मुझे लगा कि मैं अच्छे कहीं भी मुझे कोचिंग सेंटर मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। आप चाहती क्या हैं? अभी फाइनली आप क्या चाहती हैं? हॉकी को लेकर कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं? सर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा हॉकी सेंटर में दे दिया जाए जिससे मेरा खेल बेस्ट हो। सर ये रात का खाना है और रात की ये दाल है, क्योंकि हमारे घर में सब्जी नहीं है सर। तो रात का खाना आप लोगों ने रखा था ताकि सुबह भी खा सके? जी हाँ। ऐसा क्यों? मतलब सब्जी नहीं है, आप कह रही है कि रात का खाना है, इसकी ज़रूरत? सर पैसा रहेगा तब तो खरीदेंगे। हम रेजा काम करते हैं। हाँ, साफ सुथरा रेजा जो भी मिलता है वही जोड़ाई प्लस्तर मिलता है उसी करते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और मैं हूं चंदनदेव भट्टाचार्य। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही यानी कि 21 जून को झारखंड से 5 लड़कियां अमेरिका गई थी। अमेरिका और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें से झारखंड के 5 लड़कियों का चयन इस कार्यक्रम के लिए हुआ था। इस दौरान ताम झाम के साथ इन बच्चियों को अमेरिका भेजा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद स्वागत किया और इसके अलावे जो अखबारों की सुर्खियां बनी इन्हीं 5 लड़कियों पर ही मीडिया में बड़ा कवरेज दिया गया। जब ये बच्चियां वापस आई उसके बाद भी ताम झाम के साथ इन्हें दिखाया गया, लेकिन उसके बाद ये बच्चियां कहाँ है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। और इसकी जानकारी लेने के उद्देश्य से ग्राउंड जीरो की टीम उनके घर पहुंची है। इस वक्त हम हैं गुमला की रहने वाली प्रियंका के घर में। हालांकि यह गुमला नहीं है, यह रांची है और प्रियंका रांची के अरगोड़ा चौक के समीप रेंट के एक आवास में रहती हैं। हालात देखिए, स्थिति देखिए। और ये बच्ची के बारे में मैं ये भी बता दूं, ये अमेरिका से लौट के आई है। अमेरिका के अनुभवों को इन्होंने जिया है। उस दौरान जो स्थिति था आप लोग सब जानते हैं, बड़े कवरेज में रहा, लेकिन आज की जो स्थिति है आप देख सकते हैं किस तरीके के से ये रह रही हैं। प्रियंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, लेकिन अभी जो स्थिति है अब सामने है। प्रियंका से मैं बातचीत के दौरान ही बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये आप खाना कब आपने बनाया है? सर ये रात का खाना है और रात की ये दाल है, क्योंकि हमारे घर में सब्जी नहीं है सर। तो रात का खाना आप लोगों ने रखा था ताकि सुबह भी खा सके? जी हाँ। ऐसा क्यों? मतलब सब्जी नहीं है, आप कह रही है कि रात का खाना है, इसकी ज़रूरत? सर पैसा रहेगा तब तो खरीदेंगे सब्जी। अच्छा, जब आप अमेरिका जा रही थी उस दौरान का आपके आंखों के सामने अभी भी नज़ारा आ रहा होगा। किस तरीके का नज़ारा था? जो लोग आपके पास आ रहे थे, कई लोग आ रहे थे, हमारे बीच के भी लोग आ रहे थे, उस दौरान की कुछ बातें बताइए। सर उस दौरान तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हम लोग से बहुत अच्छे लोग मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद मेरा जो घर की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी और मुझे लगा कि मैं अच्छे कहीं भी मुझे कोचिंग सेंटर मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। आप चाहती क्या हैं? अभी फाइनली आप क्या चाहती हैं? हॉकी को लेकर कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं? सर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा हॉकी सेंटर में दे दिया जाए जिससे मेरा खेल बेस्ट हो। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद खेल को लेकर काफ़ी संजीदा है और वो चाहते हैं कि झारखंड के जो खिलाड़ी हैं खेलों को तवज्जो दे और खेल के ज़रिए ही वो आगे बढ़े। और उन्होंने कहा भी था, जब ये बच्चियां जब लौट कर झारखंड आई थी, रांची आई थी, तब उन्होंने कहा था कि इनके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपने कैमरे के माध्यम से
ये आप देख सकते हैं, ये पासपोर्ट है, ये भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट है। प्रियंका का पासपोर्ट है, देखिए पासपोर्ट भी बनाया गया था। पासपोर्ट तो है बच्ची के पास, लेकिन क्या बताएं, दुर्भाग्य है कि उनको बासी खाना खाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि सब्जी तक नहीं है, दाल भात बनाकर खा रहे। आप देख सकते हैं सीएम के साथ फोटोग्राफ्स है, और भी जो लोग हैं उनके साथ फोटोग्राफ्स है। ये एक गजब का एक नज़ारा था जब सीएम खुद इन्हें सम्मानित किया था। लेकिन अब सीएम भी यहाँ सूद लेने नहीं पहुँच रहे हैं। खैर छोड़िए, सीएम के कोई मुइंदा भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। यहाँ तक कि कोई भी किसी भी तरीके का पदाधिकारी ये सूद लेने की कोशिश नहीं किया है कि प्रियंका कैसे रह रही हैं। उनके पिता हैं, उनके पिता मैं आपको बता दूं कि लकवाग्रस्त है, काम काज नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम में बाकायदा ये कर्मचारी है, लेकिन काम काज नहीं कर पा रहे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किन परेशानियों से वे जूझ रहे हैं और क्या अब उनकी इच्छा है। बताएंगे बाबा, आप काम क्या करते हैं? नगर निगम में डेली वेज वाला करते हैं। हो तो रहा है, करीब करीब 9-10 साल हो गया होगा। A to Z समय से कर रहे हैं। उसके बाद में A to Z भागने के बाद में नगर निगम लिया, तो नगर निगम में ही कर रहे हैं। नगर निगम में ही करते करते इस तरह से बीमारी हो गया है। तो नगर निगम में आप क्या परमानेंट कर्मचारी हैं या फिर डेली वेज? डेली वेज वाला है। कितना कमा लेते हैं? इसमें उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। वही हुआ क्या, आपका भी तबीयत कैसे खराब हुआ? देखिए, ठंडा लग गया कि क्या हुआ। मेरे पास तो उतना पैसा नहीं रहता है, घर चलाएं कि दवा कराएं कि क्या कराएं, कि बच्चा को पढ़ाए लिखाए कि क्या करें। कि जब बेटी जब अमेरिका जा रही थी तो क्या उम्मीद जागा था, लग रहा था, क्योंकि हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री खुद उन्हें सम्मानित किया था। कई लोग बड़े बड़े लोग आए थे, हर जगह छप रहा था, खबर छप रहा था, मीडिया का कवरेज मिल रहा था। क्या मन में आया था कि कुछ होगा? तो लग रहा था कि इतना हो रहा है तो कुछ तो होगा, तो मेरा बीमारी तो अपने आप भाग जाएगा जैसा लगा था। लेकिन अभी तक तो पता नहीं चल रहा है कि कुछ। घर में आप लोग यहाँ 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, लेकिन यहाँ बेड आपको मैं दिखा दूं कि एक ये बेड भी इनका नहीं है, खुद का बेड इनका नहीं है खुद। मतलब यहाँ जो भी आप देख रहे हैं ना, भाड़े का तो घर है। गुमला में भी स्थिति सही नहीं है, तो यहाँ आए कि सोचे थे कि दिनचर्या का काम करेंगे, कुछ किसी तरह का मजदूरी करेंगे और रांची में रहेंगे, क्योंकि बच्चियाँ होनहार है, प्रतिभाशाली है। बच्चियाँ आगे बढ़ेगी तब कुछ घर का आर्थिक स्थिति सुधरेगा। और जब लोग अमेरिका जा रही थी, उस दौरान भी ये लग रहा था कि लोग यहाँ अमेरिका लौटने के बाद ही लोग यहाँ पहुँचेंगे। मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, आप हाथों में लेकर ही दिखाऊं, यही हॉकी स्टिक था। और इसी झारखंड में हॉकी का जो है ना काफ़ी महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ के खून में हॉकी है। यहाँ पगडंडियों में लोग बांस के लट्ठा पकड़कर हॉकी खेलते हैं, और ये बच्ची के हाथ में ये हॉकी जो है आप देख सकते हैं। बस हॉकी का स्टिक क्या लग रहा है कि सिर्फ शोभा बढ़ा रहा है अब? हाँ सर, शोभा बढ़ाने से क्या होगा। मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसके साथ ग्राउंड में खेलना है। ग्राउंड में खेलना है, ये जज्बा है इनका, इन्हें ग्राउंड में खेलना है। देखिए, अमेरिका का फोटो इनकी मम्मी दिखा रही है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें छपा है, देख सकते हैं, अमेरिका में। अब बताइए, इस बच्ची का मन में या फिर सपनों का उड़ान इस अमेरिका जैसे जगहों का अनुभव लेने के बाद, फ्लाइट में सफ़र करने के बाद स्थिति ये है, इस ओर ध्यान किसी का नहीं है। उनके माताजी भी हैं, माताजी से भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माताजी क्या लग रहा था जब आप लोग अमेरिका से वापस आ रहे थे। बच्ची जब वापस आई आपकी, माफ़ कीजिएगा, तो उस समय क्या लगा था कि क्या होगा पारिवारिक स्थिति और अब क्या है? हमको तो लगा था जे उधर से लौटेगी तो कुछ घर भी बनवा देगी, कहीं स्टेडियम में ऊपर आगे बढ़ेगी, यही सोचे थे। और 1 रुपया से भेंट नहीं हुआ है। और हमको लगा जे पैसा मिलेगा तो इसको तबीयत खराब किसनो हटा देगी बेटी, बोल के इतने ही हम बोले थे, सोचे थे। मगर क्या हुआ, 1 रुपया तक आज नहीं मिला है। हम लोग किसी अर्थ में रह रहे हैं और किसनो चला रहे हैं घर द्वार। आप करते क्या हैं आप? हम रेजा काम करते हैं। हाँ, साफ सुथरा रेजा जो भी मिलता है वही, जोड़ाई प्लस्तर मिलता है उसी करते हैं। देखिए, झारखंड में एक कहावत जो है ना, वो हमेशा से सुपर हिट रहा है मेरे लैंग्वेज में। मतलब एक आँख में सुरमा और दूसरे आँख में काजल, या बोलिए कुछ भी नहीं, खाली। यही हो रहा है। जहाँ जिस ओर भीड़ भाग रहा है ना, उस ओर ध्यान दिया जा रहा है।
उस दौरान हमें भी याद है, हमारे सहयोगी जो हैं पीछे कैमरे के पीछे जो सहयोगी हैं उन्हें भी याद है कि जब प्रियंका और प्रियंका के साथ 4 बच्चियां जब अमेरिका जा रही थी, एयरपोर्ट से लेकर, प्रियंका के घर से लेकर, गुमला से लेकर, सीएम आवास से लेकर हर जगह कैमरे का फ्लैश चमक रहा था। लेकिन अब अंधेरा छाया हुआ है, इस ओर ध्यान किसी का नहीं है। हाँ, कुछ हद तक जो आजकल लोकल मीडिया है ना, वो भी इसके एक होड़ में लगा हुआ है कि किसी तरह उनका व्यूअर बढ़े। मतलब अब कह सकते हैं विकलांग से जुड़े हुए दयनीय दर्द भरी खिलाड़ियों को दिखाकर अपना व्यूअर तो बढ़ा रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है कि आखिर वो बच्ची जब वापस आई वो कहाँ है, किस स्थिति में है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत किसी ने भी महसूस नहीं किया है। और इसी का आज एक वजह है कि प्रियंका अमेरिका का सफर तय किया, यहाँ पहुंची और अब प्रियंका हॉकी खेलना चाहती है। किसी अच्छे एक्सेलेंस सेंटर में वो पार्टिसिपेट कर अपना ट्रेनिंग शुरू करना चाहती है, लेकिन इस ओर ना तो किसी का ध्यान है और ना ही मीडिया या फिर कैमरा का फ्लैश चमक रहा है। प्रियंका से हम और भी बातचीत करने की चाहेंगे। और अनुभव, क्या कैसा अनुभव था अमेरिका में आपका? सर वहाँ जाने के बाद तो सब कुछ अच्छा रहा, ट्रेनिंग हम लोग का अच्छा रहा और वहाँ से हम लोग ट्रेनिंग लेकर बहुत अच्छा से आए। और अब जो है आप एक्सेलेंस सेंटर में सीएम से क्या, सीएम क्योंकि खेल को लेकर हम सीएम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमेशा मुख्यमंत्री ने कहा है कि खिलाड़ियों को वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो क्या अपील रहेगा? सर मुझे भी अच्छा सेंटर में दे दिया जाए जिससे मेरा खेल बेस्ट हो और मैं भी इंडिया टीम में शामिल हो जाऊँ। हर खिलाड़ी का सपना यही रहता है और हाथ में जब हॉकी स्टिक है तब वो हॉकी खेलना चाहती है। सभी से अपील है, हमारे जैसे उन लोगों से भी अपील है कि वो व्यूअर के चक्कर में ना पड़े भैया, ध्यान दे। जिन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लाइमलाइट से थोड़ा बाहर आइए और जिन लोगों को ज़रूरत है, जो नीडी हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिए। आशा है हमारे इस वीडियो को देखकर सीएम तक बात पहुंचेगी और वो कहीं ना कहीं झारखंड में किसी भी एक्सेलेंस सेंटर, हॉकी के जो सेंटर हैं, वहाँ प्रियंका का दाखिला होगा। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो।